तो दोस्तों, आप सबके बीच में आज मैं ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तो दोस्तों, महाकुंभ का मेला चल रहा होता है और महाकुंभ के मेले में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं जो है घटती रहती थी। तो दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो काफी हैरान करने वाली घटना है। यही उत्तर प्रदेश का एक लड़का होता है और वो अपनी भाभी को लेकर के कुंभ में स्नान करने के लिए लेकर के जाता है और वहां पर जो है उसके साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जिसे जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए पूरी कहानी का जो है घटना क्या होती है वो जानने का प्रयास करते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप तक अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की, जो है जहां पर सोनिया नाम की एक 27 वर्षीय महिला रहती थी। अपने सास और अपने एक देवर के साथ रहा करती थी। दोस्तों, जो सोनिया का पति होता है उसका नाम पिंटू होता है। वह जो है फौज की नौकरी कर रहा होता है। दोस्तों, वह अभी ड्यूटी पर होता है, उसको जो है छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जो सोनिया होती है वह एक दिन फ़ोन करके कहती है और अपने पति से बोलती है कि मुझे जो है गंगा स्नान के लिए जाना है और जो है आप भी आइए, हम लोग सब लोग मिलके चलेंगे। जो पिंटू होता है वो कहता है मुझे इस समय छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तुम मम्मी को या मेरे छोटे भाई को लेकर के चली जाओ। तो दोस्तों, वह सास से कहती है और सास भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, उसकी सास की उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के आसपास होती है। और दोस्तों, फिर जो है वो कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग तीनों लोग चलेंगे और संगम वगैरह स्नान करेंगे। तो दोस्तों, जब जो देवर सुनता है कि मम्मी भी भाभी के साथ जा रही हैं, तब वह भाभी से कहता है कि भाभी जी, हम मम्मी को लेकर कहाँ इतनी भीड़ में जाएंगे, अभी तो बहुत भीड़ चल रही है। आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ चलें, हम दो लोग करके जो है हम दोनों लोग घूम करके आते हैं और फिर जो है मम्मी को हम लोग बाद में लेके चले जाएंगे जब भीड़ जो है सन्नाटा कम हो जाएगा। जो सोनिया का देवर होता है राजेश, वह कहता है भाभी जी, आप क्यों परेशान हो रही हो, अभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसा करो मम्मी को बाद में लेकर के चलते हैं। 1-2 दिन तक घूमते हैं और घूम करके चले आएंगे। तो यह दो जो हमारे बीच इधर उधर जो परेशान होंगे ये हमको परेशान करेंगी, अच्छा है इन्हें हम लोग बाद में लेके जाएंगे। तो दोस्तों, सोनिया भी अपने देवर की बात मान जाती है और दोस्तों, वह नहीं जानती थी कि मेरे देवर के मन में क्या चल रहा है, देवर क्या सोच रहा है उसके प्रति। वह जो है अपनी सास को मना कर देती है और माँ अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसा करिए आप अभी मत जाइए, हम लोग बाद में आपको लेकर के चल देंगे, अभी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। वो अपने पति को फ़ोन करके बता देती कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए माँ जी को भी लेकर के हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम और राजेश गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसका जो पति पिंटू होता है वह अनुमति दे देता है और कहता है कि ठीक है जाओ, लेकिन सुरक्षित जाना, सही से रहना। दोस्तों, इतना कह करके वह उन्हें जाने के लिए कह देता है। दोस्तों, इधर जो सोनिया होती है वह राजेश दोनों तैयारी जो है बनाते हैं और दोस्तों, यह दोनों मुगल सराय आते हैं और वहाँ से प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। प्रयागराज आने के बाद यह सीधे कुंभ चले जाते हैं संगम स्नान करने के लिए और घूमते हैं। घूमने के बाद दोस्तों, यह लोग गंगा स्नान करते हैं और फिर घूमते घूमते इनको शाम हो जाती है। दोस्तों, यह आकर के प्रयागराज में एक कमरा लेते हैं। दोस्तों, जो सोनिया होती है वह कहती है कि देवर जी 2 कमरे ले लो, है ना, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, आप जो है आप अलग सो जाना, मैं अलग सोऊंगी। वह कहता है भाभी जी क्या मतलब, फालतू पैसे बर्बाद करेंगे, एक कमरे में ही हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है भाभी होती है जो कहती है कि नहीं, अगर ऐतराज़ मतलब करती है कि यार दिक्कत हो गया, ऐसे कैसे हम लोग कहाँ सोएंगे। तो फिर वो जो है जो उसका देवर होता है उसको डील कर लेता है। तो भाभी फिर कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगी और दिक्कत होगी भी तो तुम ऐसा करो अलग लेट जाओ। लेकिन जो राजेश होता है वो कहता है नहीं भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं नीचे ही लेट जाऊँगा। दोस्तों, फिर ये लोग एक ही कमरा लेते हैं और वहीं फिर होटल से खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं और दोनों भाभी और देवर मिलकर के दोनों खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो
जो सोनिया होती है, और फिर वह अपने पति के पास फ़ोन करती है और 1 घंटे तक बात करती है। दोस्तों, बात करने के बाद जो देवर भाभी होते हैं एक ही बेड पर लेट बैठ जाते हैं। और दोस्तों, जो उसका देवर राजेश होता है वह सोनिया को पहले ही बहुत लाइक करता था, मगर बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन सोनिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और बहुत ही ज़्यादा जो है उससे बातें करता है। भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप भैया से शादी करके हमारे घर आई, यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, फिर वह जो है अपने भाभी को खूब ही तारीफ़ करता है, और तारीफ़ करने के बाद वह कहता है, भाभी जी, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। दोस्तों, जब उसकी भाभी ऐसी बातों को सुनती है तो थोड़ा सा ऐतराज़ करती है कि यार, मैं इसके भाई की पत्नी हूँ और ये मुझे ऐसे कैसे कह सकता है। दोस्तों, सोनिया होती है, इसकी अभी नई नई शादी होती है और अभी इसकी शादी को 2 साल भी नहीं हुआ था और अभी इसके बच्चे भी नहीं थे। दोस्तों, इसका जो पति था वह अभी हमेशा बाहर रहता था। एक हफ्ता में जो है 15 दिन के लिए घर आता था, मतलब 15 दिन में एक ही हफ्ते में घर आता था, और ये फ़ौज की ड्यूटी करता था। दोस्तों, इधर जो सोनिया थी उसको भी कहीं ना कहीं अकेलेपन सताता रहता था। और दोस्तों, फिर जो राजेश होता है वह अपने भाभी को जो है रिझाने की, मनाने की कोशिश करता है, वो उसकी खूब तारीफ़ करता है। दोस्तों, इधर उधर की बातें करता है और भाभी के पैरों और गालों को छूने लगता है। दोस्तों, फिर ऐसे ही करते करते वह सोनिया को किस कर लेता है। दोस्तों, सोनिया भी ऐतराज़ नहीं करती और दोनों फिर मूवी देखने लगते हैं। दोस्तों, सोनिया और राजेश दोनों ही जो है बहुत फ्रैंकली हो जाते हैं और एक दोस्त की तरह खूब बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद राजेश जो होता है वह अपनी भाभी को किस कर लेता है। और दोस्तों, 1-2 बार जो सोनिया होती है वो मना करती है, लेकिन फिर सोनिया भी उसका साथ देने लगती है। दोस्तों, दोनों लोग मिल करके एंजॉय और संबंध बना लेते हैं और पूरी रात ये लोग संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, सोनिया इसका विरोध भी नहीं करती है। दोस्तों, अब जो है उसका पति है वह काफ़ी देर से बाहर था और काफ़ी दिनों से बाहर था वो, और सोनिया भी जो है ज़रूरत महसूस कर रही होती है। दोस्तों, जब यह लोग मिल लेते हैं तो सोनिया सुबह कहती है कि राजेश, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम्हारे भैया को ये सब पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे और मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझको घर में नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों, जो राजेश तो वह कहता है, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको रख लूँगा और आपसे शादी कर लूँगा। दोस्तों, यह लोग प्लान बना करके घर चले जाते हैं। मेला देखने के बाद जब घर पहुँचते हैं तब दोस्तों इनका यह सिलसिला चालू हो गया था, और घर पहुंचते ही दोस्तों फिर उसकी माँ जो होती है वह इनसे पूछते कि आपका जो है सफ़र कैसा रहा, ठीक ठाक रहा। तो दोस्तों, यह लोग घर जाते हैं और खाना पका करके जो है शाम को खा लेते हैं और सब लोग लेट जाते हैं, सो जाते हैं। दोस्तों, जो राहुल और सोनिया का यह खेल चल रहा होता है, और दोस्तों वही खेल जो है फिर ये लोग दोहराने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों, सोनिया की सास होती है और राजेश की जो माँ जब खाना वगैरह खा करके सो जाती है, तब दोस्तों राजेश होता है वह रात में उठ करके सोनिया के कमरे में चला जाता था, और दोस्तों सोनिया भी उसका इंतज़ार कर रही होती है। और दोस्तों, ये दोनों बेजोड़ होकर के जो है एकदम शरीर में उनके कपड़ा नहीं होता है, और दोनों लोग लेट करके बढ़िया अच्छे से संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के प्रति लिपट कर सो जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही देर बाद जो है जब रूम से बाहर इनकी आवाज़ें आती हैं, तब राजेश की माँ उठ जाती है और वह जब देखती है कि राजेश बाहर नहीं लेटा हुआ है, खटिया पर नहीं है, तो दोस्तों फिर जो है वह अपने बहू के कमरे की तरफ जाती है और वहाँ देखती है दोस्तों उसके बहू के कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों, वह पलंग हिलाने डुलाने की और चिल्लम चिल्ली की आवाज़ें आ रही होती है, उसके देवर और भाभी की आवाज़ें थी। दोस्तों, उसकी जो सास होती है, और वो सास चौंक जाती है और कहती है कि ये लोग जो है 2 दिन के लिए ही संगम स्नान करने गए थे और इतना बड़ा कांड कर दिया, यह जो है क्या करने लगे हैं। दोस्तों, वह तुरंत ही दरवाज़ा खटखटाने लगती है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद तब दोस्तों ये दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद कपड़ा वगैरह पहन लेते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। दोस्तों, उसकी जो माँ होती है वह देखती है कि राजेश जो है और जो मेरी बहू है यह दोनों क्या कर रहे हैं। दोस्तों, वह फूट फूट कर रोने लगती है। बताओ, मैंने जो है तुम पर कितना विश्वास करके, अपने बेटे का विश्वास करके तुम्हें जो है बाहर भेजा था, और तुम लोग क्या करके चले आए हो।
और तुम उसके छोटे भाई हो। तुम्हें जो है अपनी भाभी जो है माँ समान होती है और तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? अब दोस्तों वह अब काफ़ी फूट फूट कर रोने लगती है सास। फिर कहती है कि ठीक है, रहने दो, मैं अभी ही फ़ोन करके तुम्हारे भाई को बताती हूँ। तो दोस्तों जब ऐसी बात सोनिया की सास कहती है तो राजेश और सोनिया कहते हैं कि वह तुरंत ही उसके पैरों पर पकड़ लेते हैं और माँ जी ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, आज के बाद हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो जो है दोस्तों माफ़ी वगैरह मांगने लगते हैं। इतने में ही जो परिवार के और सदस्य होते हैं वह भी उठ जाते हैं। दोस्तों उन लोगों को भी इस घटना के बारे में पता चल जाता है और दोस्तों फिर पिंटू होता है, उसके पास फ़ोन करके बताया जाता है और फिर राजेश कहता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लेकर के आता हूँ, तब मैं इसको पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो, और छोटे भाई के साथ ही रहोगी। अगर यह दोनों रहना चाहते हैं साथ में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो जो है इन लोगों को मैं घर से निकाल दूंगा और अपना जो है मेरे घर में जो दोस्तों ऐसे पिंटू जो है ऐसे लोगों के रहने की कोई ज़रूरत नहीं। और अपनी माँ से कह देता है कि मैं 2-4 दिन में ही घर आ जाऊंगा। तो दोस्तों यह लोग बहुत ही सतर्क हो जाते हैं। फिर दोस्तों जो सोनिया होती है और राजेश, यह दोनों अब क्या गलत कदम उठाने वाले थे। और दोस्तों जो पिंटू है अब आकर के वह इनके साथ क्या करता है, दोस्तों जैसे ही अपडेट मिलता है वैसे ही हम आपको पूरी। तो दोस्तों अब क्या होता है कि वो जो पिंटू होता है वो वहाँ से वापस आ जाता है और आने के बाद फिर पूरे घर वालों को जो है वो इकट्ठा करता है और इनसे भी पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है कि अब इनके साथ रहना है। तो दोस्तों जो बहू होती है वो साफ साफ सबके सामने कह देती है कि मुझे जो है अब राजेश के साथ रहना है और मुझे राजेश से प्यार हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है सबके सामने और सारे घर वाले पूरे जो है जितने के आसपास के लोग होते हैं उनको बुला करके फैसला होता है और फिर जो है वो राजेश के साथ ही रहने लगती है और पिंटू जो होता है खुशी खुशी उनकी शादी करा देता है। और फिर जो है ऐसी घटनाएं जो है सब जगह होता है कि कहीं ना कहीं पिंटू अपनी लाइफ में जो है बच गया, क्योंकि अगर राजेश और उसकी भाभी चाहते तो पिंटू का कत्ल भी कर सकते थे और उसकी माँ को मार भी सकते थे। लेकिन पिंटू ने बहुत ही समझदारी के साथ बहुत दिमाग से जो है काम लिया और दोनों को जो है एक करके बहुत अच्छा काम किया। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही और आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या पिंटू ने सही किया, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम लोग कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी को लाइक कर दीजिए आज के वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।